आपको अदालतों से जुड़े उन 3 फैसलों के बारे में बताते हैं जो न्याय और न्यायिक प्रक्रिया को लेकर एक नई बहस छेड़ते हैं। इनमें पहला मामला इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी का है, जिनकी हत्या का आरोप उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी पर लगा था। यह पिछले साल के सबसे चर्चित मामलों में से एक था, जिनमें मेघालय पुलिस ने सोनम रघुवंशी और उसके बॉयफ्रेंड समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन पिछले दिनों 27 अप्रैल को मेघालय की निचली अदालत से सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। जमानत का कारण ऐसा कि शायद आपके लिए भी इस पर यकीन करना मुश्किल हो। पुलिस ने इस मुकदमे में सोनम रघुवंशी पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 403 लगाई, लेकिन अदालत में इस पर सुनवाई हुई तो जज ने पूछा कि धारा 403 का मतलब क्या होता है। यह सवाल इसलिए पूछा गया क्योंकि भारतीय न्याय संहिता में ऐसी कोई धारा ही नहीं है। 403 कोई धारा है ही नहीं। बीएनएस में सभी अपराधों के लिए कुल मिलाकर 358 धाराओं का जिक्र किया गया है, लेकिन यहां पुलिस ने सोनम रघुवंशी पर धारा 403 लगा दी। जब धारा ही गलत थी तो सोनम रघुवंशी के वकील ने इसे अदालत में बड़ा मुद्दा बनाया और इस आधार पर सोनम रघुवंशी को जमानत मिल गई। जब इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई तो वहां भी हाईकोर्ट ने जमानत को बरकरार रखा। और आज जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, मेघालय की पुलिस ने यह दलील दी कि सोनम रघुवंशी फरार हो सकती है और इस मुकदमे में सिर्फ गलत धारा लिखने के लिए उसे जमानत नहीं मिलनी चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट इस बात से काफी हद तक सहमत दिखा। लेकिन यहां भी जब अदालत को यह पता चला कि सोनम रघुवंशी पहले ही जमानत पर बाहर आ चुकी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल देने से इनकार किया। यानी सोनम रघुवंशी की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द कर दी, नहीं की, माफ कीजिएगा, यानी सोनम रघुवंशी की जो जमानत है वो सुप्रीम कोर्ट ने भी रद्द नहीं की, जिससे 2 सवाल सामने आ रहे हैं। पहला सवाल यह कि मेघालय पुलिस ने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की। दूसरा सवाल यह कि क्या मेघालय पुलिस की गलती के कारण राजा रघुवंशी को इंसाफ नहीं मिलेगा। राजा रघुवंशी की हत्या उसकी शादी के बाद तब हुई जब वो अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ हनीमून पर मेघालय गए थे। आज जिस तरह का आक्रोश पुणे के केतन हत्याकांड को लेकर दिख रहा है, वैसा ही आक्रोश तब राजा रघुवंशी की हत्या को लेकर भी देखा गया था। लेकिन हकीकत यह है कि पुलिस की एक गलती के कारण राजा रघुवंशी के लिए इंसाफ कानूनी दांवपेच में फंस गया। सवाल यह खड़ा होता है कि क्या अगर पुलिस गलत धारा लिख देगी तो व्यक्ति अपने हनीमून पर मारा गया उसे भी इंसाफ में रोड़े आएंगे और जो आरोपी है उसको इतनी आसानी से बेल मिल जाएगी। दूसरा मामला मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का है, जहां साल 2021 में एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। लेकिन अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने नए फैसले में कहा है कि इस मामले में आरोपी पति की सजा को कम किया जा सकता है। वजह सुनिए, इसका कारण थोड़ा हैरान करने वाला है। कारण यह है कि हत्या से पहले पत्नी ने गुस्से में अपने पति से यह कहा था कि वो उसके जैसे 1000 पति रख सकती है, और इस बात पर उसके पति को गुस्सा आया। उसने उसकी पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पत्थर से कुचलकर हत्या। अब हाईकोर्ट का कहना यह है कि अगर कोई पत्नी अपने पति से यह कहती है कि वो उसके जैसे 1000 पति रख सकती है, तो यह बात गंभीर और अचानक उकसावे वाली है, और यह सुनकर कोई भी उकसावे में आ सकता है। अदालत ने शब्दशः यह कहा कि पत्नी की यह बात पति के आत्मसम्मान पर गंभीर चोट मानी जा सकती है और इससे उसका आत्मनियंत्रण अचानक खत्म हो सकता है। यही नहीं, हाईकोर्ट ने पति द्वारा की गई इस हत्या को गैर इरादतन हत्या माना है और ये कहा है कि यह हमला पहले से योजना बनाकर नहीं किया गया। पति ने घटना के बाद खुद पुलिस और परिजनों को सूचना दी थी और शिकायत पक्ष ये भी साबित नहीं कर पाया कि आरोपी ने बार बार अपनी पत्नी पर पत्थर से हमला किया था। इन तमाम आधारों पर अदालत ने इस अपराध को हत्या नहीं बल्कि गैर इरादतन हत्या माना और इसका नतीजा यह हुआ कि पहले इस आरोपी पति को उम्र कैद की सजा मिली थी, लेकिन अब यह सजा 7 साल की हो गई है। अदालत ने हत्या को सही नहीं ठहराया, कहा कि पत्नी का ऐसा कहना कि वो 1000 पति रख सकती है गंभीर उकसावा था और इसलिए कानून के अनुसार दोषी पति की सजा को कम किया गया। अब तीसरा मामला देखिए, वो दिल्ली का है। यहां भी न्याय और न्यायिक प्रक्रिया के बीच एक बड़ा फासला दिखता है। 25 जून को दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में एक थार गाड़ी ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिसमें 34 साल के सार्थक मट्टू की मौत हो गई। यह मामला सिर्फ सड़क हादसे का नहीं था, यह मामला हिट एंड रन यानी दुर्घटना के बाद मौके से फरार होने का भी था। पुलिस ने 27 जून को इस थार गाड़ी को चला रहे आरोपी अपूर्व सिंह को गिरफ्तार किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस आरोपी को अगले कुछ ही घंटों में जमानत मिल गई।
जब पीड़ित परिवार ने पुलिस से ये पूछा कि आरोपी को इतनी जल्दी जमानत कैसे मिली, तो पुलिस ने कहा कि ऐसा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106(2) के कारण हुआ। इस धारा में प्रावधान है कि अगर कोई व्यक्ति लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी की मौत का कारण बनता है और मौके से भाग जाता है तो उसे 10 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन 2024 में जब यह नया कानून आया तो देश भर के ट्रक और बस ड्राइवर्स ने हड़ताल कर दी। उनका कहना था कि दुर्घटनाएं हमेशा जानबूझकर नहीं होती और इसीलिए ये कानून बहुत सख्त है, बदलाव होना चाहिए। अब उस विरोध के बाद केंद्र सरकार ने कहा कि इस धारा को अभी लागू नहीं किया जाएगा और इस पर आगे बातचीत होगी, क्योंकि 10 साल की सजा वाली सख्त धारा प्रभावी नहीं थी। इसीलिए इस मामले में पुलिस ने ऐसे प्रावधान लगाए जिनमें जमानत मिलना आसान है। पुलिस के मुताबिक ये मामला लागू कानूनों के तहत दर्ज किया गया था और अदालत ने उसी के अनुसार आरोपी को जमानत दे दी। लेकिन यहां उस माता पिता का दर्द समझिए जो आज ये पूछ रहे हैं कि क्या उनके बेटे को मारने वाले आरोपी यूं ही छूट जाएंगे, और अगर यूं ही छूट जाएंगे तो ये न्याय कहां होगा। सुनिए। This is me and my wife. We are half dead. Our only child, 33-year-old son, was killed in hit and run case. They are roaming free while we are grieving. While they left my son on the roadside to die. Well, these killers are out on the road roaming free. प्रधानमंत्री जी कहाँ? माननीय प्रधानमंत्री जी कहाँ हो आप? अमित शाह जी कहाँ हो आप? कमिश्नर साहब आप कहाँ हो? रेखा गुप्ता जी आप कहाँ हो? बड़ी बड़ी बातें करते हो। मेरे बेटे को न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे न्याय चाहिए। मुझे शायद अकेले करना पड़े, अपने वाइफ के जेवर बेचूंगा, मकान बेचूंगा। I want those killers behind the bars to be hanged to death. Nobody is with us, no authorities. माननीय प्रधानमंत्री जी, हम कश्मीरी पंडित हैं, क्या मुझे आपको बोलना पड़ेगा माननीय प्रधानमंत्री जी कि हमारे साथ क्या हुआ? मेरे माँ बाप मर गए, हमारा घर जला दिया गया, उनकी वो ये दुख सहन नहीं पाए, फिर भी हम आगे बढ़े, कुछ नहीं किया। और अब ये मेरा अकेला बच्चा माननीय प्रधानमंत्री जी, अकेला बेटा जो 2 ड्रंकर्स एंगेजमेंट पार्टी के बाद निकले थे, शराब पी के मेरे बेटे को हिट करके चले गए। पुलिस ने उनको क्यों नहीं अरेस्ट किया? अभी तक हमें क्यों नहीं कुछ बताया जा रहा है? खाली सांत्वना दे रहे, हो रहा है। ब्लड टेस्ट के लिए 50 घंटे के बाद आप उनका ब्लड टेस्ट लेने जा रहे हैं। मेरे को प्लीज कोई बताए, मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा हूं, बहुत ही। कैन समबडी टेल मी हाउ यू कैन गेट द अल्कोहल कंटेंट्स इन द ब्लड पोस्ट 50 hours?